महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, किसानों को खाद नहीं मिल रही, मंडियों में धान की खरीद को लेकर समस्या भी आई, पर सरकार के मंत्री अपना गुणगान करने में लगे हैं। देखिए किस कदर मंत्री साहब एक एक करके उपलब्धियां गिनवाने में लगे हैं, पर जनाब को खाद को लेकर किसानों की परेशानी तक नहीं दिख रही, जिस खाद के लिए उन्हें लाइन में लगना पड़ रहा है। और ना ही आगामी त्योहारों पर बढ़ते पेट्रोल डीजल सब्जियों के दाम नजर आ रहे हैं। उनकी आंखों पर चढ़े चश्मे में बस वही दिखाई दे रहा है जो वो देखना चाह रहे हैं। आम जनता कितनी परेशान है वो किसी को नजर नहीं आता। हाँ, पर ये नजर जरूर आता है कि पिछले साल से हमने बेहतर कर दिया। कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि इस बार केंद्र सरकार ने मना किया है कि किसी दूसरे राज्य का धान नहीं खरीदना है। हालांकि हमने केंद्र सरकार को इस संबंध में लिखा भी है कि कई राज्यों की धान हरियाणा में आता है, उसके लिए कुछ किया जाए। उन्होंने कहा कि हरियाणा में मंडी में व्यवस्था अच्छी है, इसलिए दूसरे राज्यों के किसान यहां पर धान बेचने के लिए आते हैं। हालांकि इस बार धान दूसरे राज्यों से आए नहीं है क्योंकि केंद्र सरकार ने मना किया हुआ है। लेकिन मंत्री साहब को ये भी पता होना चाहिए, उनके अधिकारी आड़तियों के साथ मिलकर घपलेबाजी करते हैं, जिसके चलते यूपी से बिना अनुमति के धान हरियाणा की मंडियों में पहुंच रहा है, पर कोई एक्शन नहीं क्योंकि सब गोलमाल है। खाद तो उपलब्ध करा दो, मैं दावे के साथ कह रहा जब कांग्रेस की सरकार थी तो हर साल ब्लैक होती थी। ये पहली बार है जब महसूस किया गया कि खाद की थोड़ी सी कमी है, लेकिन हम गारंटी के साथ कहते हैं जब भी किसान फसल बोएगा उसको खाद की कमी बिल्कुल भी कहीं भी आने नहीं देंगे। और खाद पर्याप्त है, लेकिन एक घबराहट पैदा कर दी गई है, इसलिए व्यक्ति बार बार सोचता है कि भाई मैं जल्दी ले लूं। हालांकि उसने चाहे कि हूं तो 15 दिन बाद बोनी, लेकिन उसका डाई रख के लेके पहले रख लूं ताकि कहीं बाई दबे कम ना हो जाए। इस प्रकार से जल्दबाजी है, लेकिन खाद की कोई कांग्रेस सही रेट पे होगा, लेकिन 75 पार टमाटर बिक रहा है। नहीं, देखिए टमाटर के बारे में कोई भी सरकार नहीं घोषणा कर सकती है किस रेट पे होगा, लेकिन महंगाई बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है। अगर टमाटर पहले भी नहीं तो उसका उपयोग, टमाटर का रेट कभी भी ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। कई बार वो 2 रुपए किलो भी होता है, कई बार वो 100 रुपए किलो भी होता है। जैसी डिमांड होती है जितना उत्पादन होता है उसका होता है। जहाँ तक आपने पेट्रोल की बात की, तो अगर पिछली सरकारों के साथ हमारी तुलना कर ली जाए, जो पिछली सरकारों के टाइम में भी रेट बढ़े तो हमारी सरकार के रेट में, तो आप निश्चित तौर से एक बार सारे रेट ले लें। निर्णय केंद्र सरकार ने लिया, हमारा निर्णय नहीं, हमारा प्रयास है। हमने केंद्र सरकार से भी निवेदन किया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रयास किया कि छूट मिल लीजिए, क्योंकि हमारे यहाँ एक बड़ी समस्या ऐसी है, कुछ मंडियाँ हमारी ऐसी हैं जो यूपी के ऊपर डिपेंड करती हैं, हिमाचल के ऊपर डिपेंड करती है। जैसे मेरे यहाँ ही प्रतापनगर है खिजराबाद, उसकी मंडी पूरी तरीके से यूपी पे और हिमाचल पे निर्भर करती है। जब मंडी बनाई थी तब भी यही था कि वहाँ से माल आता था, लेकिन अब की बार नहीं, सरकार विचार नहीं कर रही। सरकार ने उसके लिए केंद्र सरकार को लिखा भी है और प्रयास कर। इलाहाबाद उपचुनाव पर जीत का दावा तो कर गए और ये भी कह गए कि गोविंद कांडा धर्मात्मा है, बाकी नेता तो डांट कर काम करवाते हैं। वहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा की विपक्ष हमारे समक्ष कार्यक्रम में कहा कि हम हर सवाल का जवाब देने को तैयार हैं। देखिए जो 3 व्यक्ति वहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, एज ए मैन गोविंद कांडा सबसे बड़ी कैंडिडेट है। मैं वहीं से जा गया, वहाँ लोग उसको एकदम धर्मात्मा और अच्छा व्यक्ति मानते हैं और उसको मानते हैं कि हमारा दुख सुख का साथी है। जब भी कोई मुसीबत होती है, समस्या होती है, तो निश्चित तौर से चाहे कोरोना काल की बात है, चाहे गरीब बच्चियों की शादी की बात है, तो हमेशा वो आगे बढ़ के सहयोग करता है। तो मुझे लगता है कि उसके पक्ष में एक माहौल है। एक तरफ एक इस प्रकार के लोग हैं जो पूरा दम कह के उस प्रकार से राजनीति करते हैं, एक तरफ एक सज्जन व्यक्ति है जो हमेशा सत्ता में नहीं था तब भी काम नहीं। 7 साल में हरियाणा बीजेपी सरकार ने काम तो किए हैं, इसलिए 7 कमाल लेकर वो जनता के बीच जा रहे हैं। लेकिन बहुत सी खामियां भी हैं, जिस पर सरकार के मंत्री दूसरी पार्टियों की सरकारों के कामकाज को लेकर अपना बचाव कर लेते हैं। करनाल से विकास महिला की रिपोर्ट।